जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम नाम की बहुत ही अद्भुत महिमा है। एक तो राम नाम जापक से हनुमान जी ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं, उसके कार्यों को संवारते रहते हैं। राम नाम हम लेखन करें या जपें, जब कुछ समय व्यतीत होता है और ये राम नाम रूपी धन जब जमा हो जाता है हमारे खाते में, उसके बाद बहुत ही चमत्कृत कर देने वाले प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है या भक्तों की इच्छा पूर्ति की जब बात आती है, तो ये राम नाम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और इच्छा पूर्ति तुरंत हो जाती है। बल्कि ईश्वर कृपा की जो हम बातें करते हैं, ईश्वर कृपा का दर्शन हम छोटी छोटी बातों में करने लगते हैं। बहुत छोटी छोटी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो बातें हैं, बड़ी बड़ी जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूर्ति तो होती ही है, लेकिन जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी होने लगती हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के साथ तो कई ऐसे घटनाएं घटीं, चमत्कृत कर देने वाली घटनाएं घटीं। और बाबा जी ने अपने भक्तों को इसलिए हमेशा राम नाम के प्रति प्रेरित किया और बताया कि राम नाम हमेशा लिखना चाहिए या जपना चाहिए। बाबा जी स्वयं राम नाम जपते रहते थे, लिखते भी थे बाबा जी। एक बार की बात है कि बाबा कैंची के आश्रम में बैठे हुए थे और उन दिनों बिजली का अभाव था, यानी बिजली की व्यवस्था कैंची के आश्रम में नहीं थी। दिया सलाई का इस्तेमाल होता था, यानी माचिस का, और उसी से पेट्रोमैक्स जलाना, खाना बनाना या फिर ठंड के मौसम में आग तापना, आग सेंकना, ये सब दिया सलाई के माध्यम से ही होता था। और किसी कारण से अगर दिया सलाई समाप्त हो गया तो आसपास कहीं मिलता भी नहीं था, वहाँ से दूर काफ़ी भवाली जाना पड़ता था दिया सलाई लेने के लिए। संध्या काल था और ऐसा ही हुआ, दिया सलाई समाप्त हो गया आश्रम का। तो सिद्धि माँ ने कहा बाबा जी से कि किसी भक्त को कहिए जो उस तरफ जा रहा हो, जाकर के दिया सलाई लेते आए, क्योंकि बिना दिया सलाई के तो हम लोग अंधेरे में रहेंगे, फिर कैसे काम चलेगा। किसी भक्त से कहिए कि जा कर के वो लेता है। तो बाबा जी अपनी राव में रहते थे या कई बार अपनी लीला के माध्यम से भक्तों को संदेश दिया करते थे, राम नाम की महिमा से परिचित कराना चाहते थे। तो बाबा ने कहा कि हम सांसारिक लोगों से कोई कामना नहीं रखते, कोई इच्छा नहीं रखते, मेरा काम तो राम करते हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, वर्ण विलोचन जन जिए जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। बाबा जी ने कहा कि ये जो राम नाम है, ये 2 अक्षर का जो राम नाम है, ये हमारे वर्णमाला रूपी शरीर के 2 नेत्रों के समान है। जिस प्रकार नेत्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे शरीर में, नेत्र नहीं तो सब जीवन सुना सुना सा लगता है, उसी प्रकार से राम नाम के बिना सब सुना लगता है। और राम नाम ऐसा है कि सुमिरत सुलभ, सुमिरन करने में बहुत ही सुलभ है, बहुत आसान है। सुखद सब काहू, और हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला है। लोक लाहू, इस लोक की लाज को तो बचाता ही है, लोक की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है। जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है। परलोक निभाऊ, और परलोक में भी हमारा निवाह करता है। परलोक में भी जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसका भी निवाह कर देता है, यानी लोक और परलोक ये दोनों सुधार देता है राम नाम। इतनी अद्भुत महिमा है। इसलिए जो लोग भी राम नाम का लेखन करते हैं या जप करते हैं, वो निश्चिंत रहें कि उनके मनोरथ तो सिद्ध प्रतिदिन होंगे। और आने वाले समय में कभी भी विकट परिस्थितियाँ आएंगी, कभी कुछ दिक्कत आएगी, तो ये राम नाम सहारा बन जाएगा। तो बाबा ने कहा कि हम संसारिक लोगों से कोई मांग नहीं रखते, संसारिक लोगों से कुछ नहीं मांगते, और राम नाम का जप करने लगे। वहीं बैठे बैठे सिद्धि माँ वहीं बैठी हुई थी और बाबा जी राम 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 इस तरह से जप करने लगे। थोड़ी ही देर में देखा गया कि एक व्यक्ति कहीं से पूरे दिया सलाई की एक पेटी, एक बड़ा सा बक्सा लेकर के आ रहा है। और बाबा जी को उसने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ आश्रम में, मंदिर में दिया सलाई भेंट करूँ। बड़ी अजीब ये लीला है बाबा की कि वो व्यक्ति कहाँ से अचानक आ गया। लोग मंदिरों में पहुंचते हैं तो प्रसाद लेकर पहुंचते हैं, लड्डू मिठाइयाँ लेकर के पहुंचते हैं, फल लेकर के पहुंचते हैं। कोई माचिस का पूरा एक डब्बा
एक पूरा एक पेटी लेकर के पहुंच जाए और कहे कि हम मंदिर में दान देने के लिए आए हैं, मंदिर में हम देने आए हैं, ऐसा तो नहीं होता। लगभग ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बाबा जी के साथ ही ऐसी घटना घटी। दिया सलाई समाप्त हुआ, बाबा ने राम नाम का जप करना शुरू कर दिया और कोई व्यक्ति पूरा का पूरा दिया सलाई लेकर के आ जाए और साथ में और कुछ न लाए, तो ये तो राम की ही कृपा है। अब उस व्यक्ति के रूप में कौन आया? क्या श्री हनुमान जी आ गए या फिर प्रभु राम ने किसको भेजा, किसी को निमित्त बना करके भेजा? ये तो बाबा की लीला बाबा ही जाने। लेकिन सब लोग जो आश्रम में मौजूद थे बाबा की इस लीला से आश्चर्यचकित तो हुए ही। राम नाम के प्रति निष्ठा बढ़ गई, राम नाम के प्रति विश्वास बढ़ गया। लोगों के मन में विश्वास घर कर गया कि राम नाम से सब संभव है। इसलिए जो लोग भी राम नाम का जप करते हैं उनका लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। राम का नाम ऐसा है कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम का नाम तो ऐसा है कि राम स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, तो सामान्य जनों की कौन कहे। इसलिए राम नाम बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत इसकी महिमा है। इसका जप करें, प्रतिदिन लेखन करें। लेखन के बारे में पहले भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से इसका लेखन किया जा सकता है। इस पर एक बार विस्तार से, विस्तृत तरीके से कि कब शुरू करें, किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार की पुस्तिका हो। राम नाम लिखने के बाद जब जमा हो जाए तो फिर हम उसका क्या करें, इसके बारे में एक बार विस्तार से पुनः हम बातचीत करेंगे। जय सिया राम।